हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। आशा करती हूं कि आप सब सही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आसान से आसान भाषा में हर चीज़ समझाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आपको समझ आ सके वीज़ा क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कितने टाइप्स का होता है। ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा कैंसिल हो गया, या वीज़ा फीस इतनी है, उस कहाँ वहाँ जाना है तो वीज़ा लगाना ज़रूरी है। तो आपको लगता होगा कि क्या है ये वीज़ा, क्या बवाल है। क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे भी लगता था वीज़ा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, व्हाट इज़ ऑल दिस लगता था, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कितने टाइप्स का होता है, किस कंट्रीज़ में क्या प्रोसेस होता है, वीज़ा क्या बवाल है, वो सब हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं तो आधी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है। VISA, वीज़ा का मतलब होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। मतलब कि आपको किसी भी देश में जाना है तो वहाँ जाने की आपको उस देश से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी को हम आसान भाषा में वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। समझ आया वीज़ा क्या होता है। ये एकदम सिंपल सा आपको स्टेटमेंट बता दिया है मैंने। अब आप फुल फॉर्म में मत जाइए। ये एक अनुमति मिलती है आपको, वो पेपर आपको अपने पासपोर्ट में लगाना होता है, ठीक है। वीज़ा की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, वीज़ा जो है ना, ये 20वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की, किसी पासपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है, आप देख रहे हो चारों तरफ, मतलब पहले से ही जब मॉडर्नाइजेशन आया, 20वीं शताब्दी आई, तो 20वीं शताब्दी में वीज़ा वगैरह, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, ठीक है। तो वीज़ा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो किसी भी देश में आप जाते हैं तो उस देश को ये श्योरिटी चाहिए कि हमारे देश में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, किस पर्पज़ से आ रहा है। तो इस चीज़ की नज़र रख सकें, वो इस चीज़ का लेखा जोखा रख सकें, इसलिए कोई भी देश दूसरे देश से आने वाले विजिटर का वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। हमारे देश भारत में आने के लिए भी दूसरे देश के नागरिकों को वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। मैं कल ही टेस्ट करी थी, हमारे भारत की जो वीज़ा फीस है वो $25 है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे जापान हो गया, और जापान देखा था, 1-2 कंट्रीज़ और हैं जो भारत में वीज़ा फ्री आ सकती हैं। वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीज़ा लेने के लिए क्या करना होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि आप बस उठ के जाएंगे, वीज़ा बोल देंगे जी हमें वीज़ा दे दो, ऐसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वीज़ा लेने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। ये अब डिस्कस करते हैं किस किस टाइप के कि वीज़ा के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वीज़ा कितने टाइप्स के होते हैं? मेजरली 4 या 5 या बहुत तरीके के वीज़ा होता है, लेकिन मेजरली 4-5 टाइप्स के वीज़ा मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे शॉर्ट पीरियड का वीज़ा होता है ट्रांजिट वीज़ा, ऐसे बताते हैं, ट्रांजिट वीज़ा, देन टूरिस्ट वीज़ा, थर्ड इज अपना स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेजर ये होते हैं, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? ट्रांजिट वीज़ा जैसे आप किसी देश, जैसे आप US जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आपको UK में फ्लाइट रुकी है आपकी, तो आपको UK का ट्रांजिट वीज़ा लेना है या नहीं लेना है, उसको हम ट्रांजिट वीज़ा बोलेंगे, ठीक है, ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। लेकिन ट्रांजिट वीज़ा हर कोई कंट्री नहीं मांगती, हर कोई कंट्री डिमांड करती है, कोई नहीं करती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा? टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा तो सबसे ज़्यादा सबको चाहिए होता है। अगर आप किसी कंट्री पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी दूसरे देश में। तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा है स्टूडेंट वीज़ा। आप देखिए कि आपके आसपास के बच्चे बहुत सारे कनाडा, US, UK पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका जो वीज़ा लगता है 1-2 साल का स्टडीज़ का, उसको स्टूडेंट वीज़ा बोलते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी से लेटर वगैरह, मतलब अलग प्रोसेस है, हर एक वीज़ा का प्रोसेस अलग है, उसकी फ़ीस भी उसी हिसाब से अलग है, ठीक है। चौथा हमारा क्या होता है? चौथा है हमारा बिजनेस वीज़ा। अगर आप किसी दूसरे देश में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम सेटअप करना चाहते हैं, तो उसको बिजनेस वीज़ा बोलेंगे। उसके लिए आपको कुछ धनराशि या फिर चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट अपना क्या करेंगे जाके, तो उसके हिसाब से देश आपको बिजनेस वीज़ा दे देगा, ठीक है। और आपका वर्क वीज़ा, जैसे बहुत सारे लोग आपके आसपास जाके बाहर देशों में नौकरी कर रहे हैं, जैसे IT वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है कि दूसरे देश हमारे देश के लोगों को, इंजीनियर्स को, स्किल्ड लोगों को अपने देश में बुला के उन्हें वीज़ा दे रहे हैं, वर्क वीज़ा, तो उसको वर्क वीज़ा बोलते हैं। इन छठा हमारा कौन सा होता है? इमिग्रेशन वीज़ा। इमिग्रेशन वीज़ा, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स होते हैं अप्रवासी, जो किसी दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, उनको अप्रवासी बोलते हैं। इमिग्रेशन वीज़ा क्या होता है? अगर आपको किसी दूसरे देश में जाके बसना है, किसी दूसरे देश का परमानेंट रेजिडेंस PR आपको चाहिए और वहाँ जाके काम करना है, तो उसको इमिग्रेशन वीज़ा बोलते हैं। जैसे कनाडा में लोग PR के लिए अप्लाई करते रहते हैं, वो इमिग्रेशन वीज़ा होता है। बहुत सारी कंट्री इमिग्रेशन वीज़ा नहीं देती है, मोस्टली कनाडा ही देती है। जो भी 5-6 तरीके के वीज़ा मैंने आपको बताए हैं, इन सब वीज़ाज को लेने के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, उसी को
हम वीजा फीस बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग वीजाज के लिए अलग अलग फीस होती है, अलग अलग वीजाज का टाइम फ्रेम भी अलग अलग होता है। जैसे ट्रांजिट वीजा कुछ घंटों का होता है, टूरिस्ट वीजा कुछ दिनों का या 1 महीने का होता है, बिजनेस वीजा आपका कुछ 6 महीने का होता है, इमिग्रेशन वीजा परमानेंट होता है, स्टूडेंट वीजा 2-3 साल उसके हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आपका होता है। तो सबका टाइम फ्रेम और सबका फीस और सबका प्रोसेस भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वीज़ा के अप्लाई करने के लिए वीज़ा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 4-5 तरीके के वीज़ाज होते हैं। जैसे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ होती हैं, वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ होती हैं, वीज़ा इन एडवांस होता है, वीज़ा ई वीज़ा, 4 तरीके के बेसिक वीज़ाज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ वीज़ा फ्री कंट्रीज जो होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे भारत है, भूटान है, नेपाल है, इन तीनों की आपस में डील है कि आप हमारे नागरिकों को वीज़ा फ्री आने दीजिए, हम आपके नागरिकों को वीज़ा फ्री आने देंगे, हम एक दूसरे से कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे देशों की आपस में ऐसे डील है कि आपस में आप उन देश के नागरिकों को कोई वीज़ा फीस नहीं देनी पड़ती, तो वो वीज़ा फ्री कंट्री होती हैं जो वो दूसरे देश के नागरिकों को फ्री में अपने देश में आने देती हैं, उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करती। हालांकि इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पासपोर्ट आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है, बिना पासपोर्ट के आप किसी देश में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखा के आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको सुन के समझ आ रहा होगा, जैसे कि वर्ड्स हैं वीज़ा ऑन अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंचने पर, जब आपको उस देश में पहुंचने पर वीज़ा मिलता है उसको वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं। जैसे कि हमारा थाईलैंड हो गया। ठीक है, थाईलैंड का टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो थाईलैंड ने ये फैसिलिटी लोगों को दी हुई है, टूरिस्ट को दी हुई है कि आप हमारी कंट्री में आइए, एयरपोर्ट पे हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका पासपोर्ट, आपका फोटो, आपका जो भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग टॉपिक है, और ये इतनी फीस हमें दे दीजिए, इतने पैसे हमें दे दीजिए, और इतने दिनों तक, 30 दिनों तक या 15 दिनों का हमारे देश में आप घूमिए फिरिए और फिर चले जाइए। ठीक है, इसको हम वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं। ऐसे वीज़ा ऑन अराइवल बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इंडिया के लिए वीज़ा फ्री हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। वीज़ा ऑन अराइवल का एग्जांपल मैंने आपको थाईलैंड का बता दिया। ठीक है, तीसरा हमारा आता है ई वीज़ा। ई वीज़ा क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का मतलब होता है कि आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से जिस कंट्री में आपको जाना है, आप देखेंगे कि अगर वो ई वीज़ा प्रोवाइड कराती है तो ई वीज़ा आप उस पर इंटरनेट पे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करके वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, अपना पासपोर्ट दिखा दीजिए, अपनी फ़ोटो दिखा दीजिए, या XYZ कोई प्रूफ मांगेंगे। ठीक है, वो प्रूफ दिखा के आप अप्लाई कर देंगे और वो कंट्री आपको बोलेगी कि हमारे को ऐसे से इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको वीज़ा दे देंगे। तो वो कंट्री आपको 2-3 जो भी टाइम फ्रेम होगा उसमें आपको वीज़ा दे देगी। अब वो वीज़ा की आपको प्रिंट आउट लेके अपने साथ जानी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रिंट आउट लेके आप अपने साथ रखिए, क्योंकि ई वीज़ा की ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि वो ई वीज़ा आपको अपने साथ रखना पड़ता है प्रिंट आउट निकाल के, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ की ऐसी लिस्ट है जो ई वीज़ा देती हैं, अपना म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, कैम्बोडिया हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज़ है ई वीज़ा। वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि ई वीज़ा कौन कौन सी कंट्रीज देती है। मतलब आप अपने घर पे बैठे अपने लैपटॉप से ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा का प्रिंट आउट लेके आप उस देश में ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी चौथी कैटेगरी क्या है? वीज़ा इन एडवांस। ठीक है, वीज़ा इन एडवांस जो है थोड़ा सा थोड़ा सा वीज़ा इन एडवांस जो उसमें टाइम लगता है। बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे कनाडा हो गया, US हो गया, यूरोप हो गया, ये बड़े बड़े देश हैं, इनको अपने देश में एंट्री देने के लिए ये लोग बहुत भाव खाते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे। जैसे यूरोप का शेंजन वीज़ा होता है, US का वीज़ा जो लगता है, ये इन वीज़ा को पाने के लिए आपको 1-1 महीने 2-2 महीने पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मेरा US का वीज़ा लगा था, जैसे विक्रांत एक सेलर है, जैसे आपके मेरे हस्बैंड सेलर हैं, तो उनके ऊपर मेरा US का वीज़ा लगा था। पहले तो हमें अपॉइंटमेंट मिली कम से कम 3 महीने बाद की। ठीक है, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम उनके एम्बेसी में गए, एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू करने के बाद फिर 10-15 दिन बाद मेरा वीज़ा लग के आया, लेकिन वो वीज़ा 10 साल का लग के आया। वो B1 B2 वो कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की, किस तरीके का वीज़ा, जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, वर्क वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। तो B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा होता है, जिसमें आप मैक्सिमम 6 महीने तक एक बारी में रह सकते हैं। ठीक है, तो और यूरोप के लिए भी आपको UK जाना है, कहीं जाना है, शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम पहले अप्लाई करना पड़ता है, और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। अगेन टाइप ऑफ वीज़ा को देखकर ही उसकी फ़ीस डिसाइड होती है। आप समझ रहे हैं कि मतलब जैसे अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है तो फीस कम होगी, ट्रांजिट वीज़ा है तो फीस और कम होगी, स्टूडेंट वीज़ा है तो फीस थोड़ी ज़्यादा होगी।
उस तरीके से आपकी फीस और आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से वीज़ा के प्रोसेसेस चेंज होते रहते हैं। इट्स अ वाइड टॉपिक, मैं कोशिश करूंगी कि वीज़ा की और वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं। पहले वक्त में क्या होता था, जब आपको वीज़ा मिल जाता था तो वीज़ा का पेपर आपको साथ में लेके घूमना पड़ता था। अभी क्या होता है, आपका पासपोर्ट होता है ना, अगर आपको मेरी पासपोर्ट पता नहीं है क्या होता है, पासपोर्ट का मैंने वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक कर लीजिए। अभी ये वीज़ा है तो पासपोर्ट भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो आपकी पासपोर्ट के जो खाली पन्ने होते हैं ना, उस पर वो देश अपना स्टैंप लगा देता है कि भैया इस नागरिक को हमने एंट्री दे दी है अपने देश में, इसको कुछ मत कहिए, ठीक है। आपके पासपोर्ट में आपकी स्टैंप लग जाती है। तो इस तरीके से आपका वीज़ा आपको पासपोर्ट के साथ ही, पासपोर्ट और वीज़ा दोनों लेकर ही आप दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट की जरूरत होती है, और अगर उस कंट्री की कोई और रिक्वायरमेंट है कि भैया ये डॉक्यूमेंट और चाहिए मुझे आपको वीज़ा देने के लिए, मेरे को श्योरिटी नहीं हो रही है सिर्फ पासपोर्ट देख के कि आप ये सही इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, मुझे ये भी दो, ये भी दो। अलग कंट्री का अलग तरीके से डिमांड होता है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वीज़ा देने के लिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको वीज़ा से जुड़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है, मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं धीरे बोल के समझाने की कोशिश करूँगी और अपनी भाषा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ सके। एक बार आपको समझ आ जाएगी ना तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, वीज़ा क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। तो आपको बार बार नई नई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सवालों के सारे जवाब देने की। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको आपके एक लाइक को एज ए थैंक यू एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और ऐसी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले ट्रैवल के लिए। आपके इससे जुड़ी, ट्रैवल से जुड़ी फ्लाइट टिकट, चीप फ्लाइट टिकट, होटल्स, पासपोर्ट, इस तरीके की सारी वीडियोस का खजाना आपको इस चैनल पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इस तरीके की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।